अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राशिद और आप देख रहे हैं डॉक्टर राशिद ऑनलाइन। आज जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो टॉपिक ये है कि जिन भाइयों में गैस बनती है पेट के अंदर और बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो आज मेरी जो वीडियो है वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका नाम है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम के अंदर ख़ास 3 अलामत ये पाई जाती हैं कि मरीज़ के अंदर जो है ना वो गैस बन रही होती है बहुत ज़्यादा नाक से नीचे। गैस बनती है और दूसरी अलामत उसमें ये पाई जाती है लाइकोपोडियम के कि उसमें कब्ज़ पाई जाती है और जो लीवर की सिम्पटम्स भी उस मरीज़ में पाई जा रही होती हैं। और 4th नंबर पे ये कह लें कि जो किडनी है वहाँ पे पेन होता है। अगर अल्लाह ना करे आप में ये मर्ज़ पाया जा रहा है, इस तरह की अलामत हैं, तो ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा। इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। आपने कब इस्तेमाल करनी है, लाइकोपोडियम की पोटेंसी कौन-सी यूज़ करनी है और दिन में कितने टाइम यूज़ करना है। स्पेशली जो है वो हज़रात यानी लाज़मी इस वीडियो को पूरा देखें, जिनके पूरा पेट जो है ना वो गैस से अफारा हो जाता है और परेशान रहते हैं और भूख उन्हें जो है ना ऐसा होता है कि भूख बड़ी शदीद होने लगती है। जैसे ही 2-4 लुक़मे खाते हैं, उनकी भूख फ़ौरन से ख़त्म हो जाती है। तो ये स्पेशली इन्हीं अलामात के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर आप इस चेहरे को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफ़िकेशन को भी दबा लीजिए। लाइकोपोडियम को आम तौर पर जो है पुराने अमराज में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन गाहे-बगाहे इस मेडिसिन को हम ताज़ा अमराज में भी यूज़ करते हैं। लेकिन जब कभी भी हम लाइकोपोडियम को यूज़ करेंगे, तो इसके जो मरीज़ होते हैं उसमें यानी कि जो स्टमक के ऑर्गन्स हैं, उसकी अलामत लाज़मी पाई जाती है और जो यूरिनरी ऑर्गन है यानी कि जो पेशाब के उज़लात होते हैं, उसकी भी अलामत ज़रूर पाई जाती है। अब कहने का मकसद मेरा ये है कि हाज़मे के अलामात के अंदर ये होता है कि जो लाइकोपोडियम का पेशेंट होता है, मरीज़ होता है, उसमें भूख तो नॉर्मल ही होती है, जैसे एक आम आदमी को भूख लग रही होती है। लेकिन इसकी ख़ास अलामत इस तरह होती है कि भूख उसको अच्छे तरीके से लग रही होती है। जैसे ही एक लुक़मा खाता है, उसका पेट फ़ौरन से बढ़ जाता है। उसकी असल वजह ये होती है कि एक लुक़मा खाने से ही स्टमक चूँकि डिस्टर्ब होता है और फ़ौरन से उसके मैदे के अंदर गैस बन जाती है। तो अब बात कर लेते हैं दूसरे हवाले से कि पेशाब के हवाले से। पेशाब के हवाले से ये होता है कि इसके जो किडनी है ना वो थोड़े डिस्टर्ब होते हैं, जिगर डिस्टर्ब होता है और स्टमक। इसका जो मेन इफ़ेक्ट लाइकोपोडियम का पाया जाता है वो यही है। तो जब पेशाब वाला हिस्सा डिस्टर्ब होता है, जो किडनी होती है उसमें पेन उसके मरीज़ जो है ना वो महसूस कर रहा होता है। लाइकोपोडियम का जो मरीज़ होता है, इसकी जो गैस बन रही होती है वो नाभ से नीचे वाले हिस्से में गैस बन रही होती है। तो पूरे पेट में अगर गैस बन रही हो तो फिर जो है वो लाइकोपोडियम दवा नहीं होगी, फिर होगी चाइना। और अगर नाभ से ऊपर वाले हिस्से में बन रही हो गैस, तो फिर कार्बोवेज मेडिसिन बनती है। लेकिन जो मैं स्पेसिफिक सिम्पटम्स आप दोस्तों को बता रहा हूँ, तो उसमें कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, बच्चे, बुज़ुर्ग, बूढ़े, मेल, फीमेल कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। पोटेंसी आप दोस्तों ने कौन-सी यूज़ करनी है, वो मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा। अगर आपकी यही अलामत बन रही हैं, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा आपने वीडियो को देखना है। फिर ही आपको सही तरीके से समझ आएगी, कौन-सी कंपनी की आपने ये लाइकोपोडियम यूज़ करनी है और पोटेंसी कौन-सी यूज़ करते हैं। तो बातों को करते हैं ख़त्म और वीडियो को चलाते हैं आगे की जानिब। तो मैं बात ये कर रहा था लाइकोपोडियम का जो पेशेंट होता है, उसके अंदर 3 अलामत लाज़मी पाई जा रही होती हैं। पहले नंबर पे तो उसकी जिगर की सिम्पटम्स मस्ट हैं और दूसरे नंबर पे उसको जो है कब्ज़ लाज़मी होगी, कॉन्स्टिपेशन का वो पेशेंट होगा। और जो 3rd नंबर पे उसकी अलामत है ना, जैसे अभी मैंने बताया नाभ से नीचे वाले हिस्से में उसके जो है ना गैस बनती है। ये 3 अलामत जिस मरीज़ में भी पाई जाती हैं, आँखें बंद करके आप दें, इंशाअल्लाह उसको फ़ौरन ही अफ़ाका होगा। ये समझ लें कि इसका जो मेन इफ़ेक्ट है लाइकोपोडियम का वो यही बनता है। लाइकोपोडियम का जो मरीज़ होता है, इसमें मीठी चीज़ें खाने की बहुत ज़्यादा ख़्वाहिश होती है और ये मीठी चीज़ें अक्सर खाता रहता है। तो एक तो ये मीठी चीज़ों की इसमें ख़्वाहिश पाई जाती है और दूसरे नंबर पे जो लाइकोपोडियम का पेशेंट होता है, इसमें तुरशी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और जो 3rd नंबर पे मैंने इंट्रो में भी आपको बताया था कि इसकी जो किडनी की अलामत है, उसकी यानी कि किडनी वाले इलाके में पेन होता है और जो इसका यूरिन है, यूरिनरी सिस्टम भी डिस्टर्ब होता है। पेशाब की अलामत में ये ख़ास अलामत पाई जाती है कि पेशाब के अंदर जो रेत आ रही होती है, वो सुर्ख रंग की रेत आती है। लाइकोपोडियम का जो पेशेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके किडनी के मकाम पर यानी गुर्दों के इलाके में दर्द महसूस कर रहा होता है। तो जिस वक़्त वो दर्द महसूस कर रहा होता है, अगर उसको यूरिन पास हो जाए यानी कि पेशाब कर लेता है, तो फिर उस दर्द में अफ़ाका हो जाता है। पेशाब करने के बाद यानी ये कह लें कि लाइकोपोडियम का जो मरीज़ होता है, उसके गुर्दों में अगर दर्द है माफ़ कीजिएगा, तो उसके जो पेन है वो यानी कि रिलीफ़ उसको मिल जाता है।
और ये जो समझ लें कि रात के वक्त मरीज़ जो है वो बार-बार पेशाब कर रहा होता है। अभी पेशाब करके वापस आकर लेटता है, घंटा 2 गुज़रते हैं, फिर दोबारा यूरिन की उसको हाजत महसूस होती है कि छोटा पेशाब मैं कर रहा हूँ। लेकिन ये ख़ास अलामत जो है आम तौर पे बुज़ुर्ग जो आदमी होते हैं ना, बूढ़े आदमी, बुज़ुर्ग आदमी, उनमें ये ख़ास अलामत पाई जा रही होती है। लेकिन सुनने वाला ये समझ रहा होता है कि अल्लाह ना करे इसको शुगर की अलामत है, लेकिन वो शुगर की अलामत नहीं होती हैं, वो लाइकोपोडियम की सिम्पटम्स में से एक सिम्पटम बनती है। लाइकोपोडियम के जो मरीज़ होते हैं, इनकी अलामत जो बढ़ती हैं तमाम, वो बढ़ती हैं शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक। इसकी ये अलामत है कि बाकी चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया, गैस भी है, कब्ज़ भी है, लीवर की भी अलामत हैं। तो इनमें जो शिद्दत पाई जाती है वो शाम 4 बजे शुरू हो जाती है और रात 8 बजे तक पीक लेवल इनका रहता है। और लाइकोपोडियम की जो और अलामत मेन बनती हैं वो ये हैं कि इसकी जो दर्दें होती हैं राइट साइड से शुरू होती हैं। दर्दें कह लें, कोई भी अलामत है वो राइट साइड से शुरू हो और लेफ़्ट साइड की तरफ जा रही हो, तो इसमें लाइकोपोडियम ही दवा बनती है। यानी कि ये समझ लें कि इसका जो हिस्सा ज़्यादा माउफ होता है वो राइट साइड होता है। राइट साइड के अंदर जो ऑर्गन्स बनते हैं वो ये है कि राइट साइड का जो टॉन्सिल्स है वो हो गया है, राइट साइड की ओवरीज हो गई हैं, या फिर ये कह लें कि स्किन का जो एरिया है वो भी राइट साइड का ही अफेक्टेड हो रहा होता है। और जो मेल पेशेंट हैं या फीमेल पेशेंट हैं, उनके अंदर भी राइट साइड पे हर्निया पाया जा रहा होता है। तो अगर ये सिम्टम्स भी आ रही हों तो आप लाइकोपोडियम को दे सकते हैं। लाइकोपोडियम होम्योपैथी की बड़ी बेहतरीन मेडिसिन है। अगर सिम्टम्स मैच कर जाएँ तो इसके 100% रिज़ल्ट मिल रहे होते हैं। लाइकोपोडियम का जो पेशेंट होते हैं, ये जो इसके मरीज़ बनते हैं, वो दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक्टिव होते हैं और रिप्लाई बड़ा क्विकली वो रिप्लाई कर रहे होते हैं। लेकिन इसके बरक्स जिस्मानी तौर पे जो है उनकी बॉडी फ़िज़ीक जो होती है, वो बहुत स्लिम स्मार्ट होते हैं, दुबले-पतले होते हैं। देखने वाला कहता है यार आप खुराक खा रहे हैं, आपको लगती नहीं है। तो इस तरह, और जब उससे बात कर रहे होते हैं, बड़ा क्विकली रिस्पॉन्स कर रहा होता है वो। तो ये भी इसकी यानी कि लाइकोपोडियम के मरीज़ की अलामत में से एक अलामत बन। इसके जो मरीज़ होते हैं उनका एक पाँव गर्म होता है और एक पाँव ठंडा होता है। तो इस तरह की अलामत भी इसके अंदर पाई जा रही होती हैं। सर्दी के, अगर इसके जो मरीज़ होते हैं, सर्दी लगने के फ़ौरन बाद इन्हें ठंडा पसीना आ जाता है। जैसे ही ठंडा पसीना ख़त्म होता है तो प्यास लगना शुरू हो जाती है। तो जो बारी के बुखार होते हैं, इन्हें बार-बार हो रहे हैं, तो उनमें भी इसके अच्छे रिज़ल्ट पाए जा रहे होते हैं। अच्छा, फिर ये कह लें कि इसके अंदर तुरशी बहुत ज़्यादा पाई जा रही होती है। मुँह का जायका इसका तुर्श होता है, खुदा न ख़ास्ता अगर कैं कर रहा है वो तुर्श होती है, तुर्श डकारें आती हैं, और हत्ता कि यहाँ तक पसीना भी अगर आ जाए ना लाइकोपोडियम के मरीज़ को, तो वो भी तुर्शी माइल होता है। जो साथ मरीज़ या कोई भाई बैठा हो तो उसको वो तुर्शी बहुत ज़्यादा तंग कर रही होती है, स्मेल उसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो ये अलामत लाइकोपोडियम को हमें सेपरेट करती है तुर्शी की वजह से। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि लाइकोपोडियम के जो मरीज़ होते हैं उनमें तुर्शी भी पाई जा रही होती है, मुँह का जायका तुर्श होता है, मैदे में एसिडिटी होती है। लाइकोपोडियम जो बूढ़े अशख़ास होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इनकी जो इम्पोटेंसी होती है बूढ़े आदमियों की, तो इनमें इसके बहुत ज़्यादा अच्छे और शानदार रिज़ल्ट मिल जाते हैं। डिज़ायर इनमें बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन वर्किंग उनकी नहीं हो पा रही होती है। फास्फोरस की मानिंद लाइको के अंदर भी कंधों की जो दरमियान वाला हिस्सा उसमें जलन पाई जा रही होती है। तो अब बात कर लेते हैं नमूनिया की। तो नमूनिया जो इसके एंड वाले टाइम हो रहा होता है उस वक्त ही इस्तेमाल की जाती है, लेकिन वो एंड के जो टाइम होता है तो उसके अंदर लीवर की सिम्टम्स इसमें लाजमी पाई जा रही होती हैं। और ये राइट साइड का अगर राइट साइड पर अगर नमूनिया का अटैक ज़्यादा हुआ है तो उसमें ज़्यादा इफेक्टिव होती है। और जो इसके जो लाइकोपोडियम के मरीज़ होते हैं उनकी जो नाक के नथने हैं वो बहुत स्पीड से पंखे की तरह चल रहे होते हैं। सिंपली मैं यानी उर्दू में बता रहा हूँ। तो ये लाइकोपोडियम के पेशेंट के अंदर ये अलामत पाई जा रही होती हैं। जी, तो नाज़रीन अब बात कर लेते हैं इसकी इस्तेमाल। तरीक़ेकार इसका जो इस्तेमाल करना है, बच्चों में लाइकोपोडियम 30 जर्मनी शवाबे की आपने इस्तेमाल करनी है। इसके बहुत शानदार रिज़ल्ट मिलते हैं। तो ये जो बच्चे काउंट किए जाते हैं वो 10 से 12 साल तक के काउंट किए जाते हैं। यानी कि बच्चा बेशक 2 साल का है, 5 साल का है या 10-12 साल का है, तो वो पीड्स में काउंट हो रहा होता है। और जो इससे ऊपर वाली उम्र के होते हैं वो अडल्ट्स में काउंट होते हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए लाइकोपोडियम 30 उसके 2-2 ड्रॉप्स आधा कप पानी में डालकर सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 टाइम आपने इस्तेमाल करवाने हैं। अक्सर फिर बाद में दोस्त ये पूछ रहे होते हैं डॉक्टर साहब कैसे इस्तेमाल करनी है, बच्चों को दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, तो इसीलिए मैं बहुत ही तसल्ली से आप दोस्तों को बता रहा हूँ। तो जो अडल्ट्स हैं उनके लिए 30 में इस्तेमाल इसको नहीं करना है। लाइकोपोडियम 200 जर्मनी की आपने लेनी है। मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ, लोकल मेडिसिन के इफेक्ट ज़रूर हैं लेकिन इतने शानदार नहीं हैं।
तो लाइकोपोडियम 200 विलमार शवाबी की आपने इस्तेमाल करनी है। उसके 2-2 ड्रॉप्स सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 टाइम आपने इस्तेमाल करने हैं। तो इंशाल्लाह जैसे मैंने बताया, अगर गैस बन रही है पेट में तो आप इस्तेमाल करें, आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन खाली गैस में ना करें, अगर कब्ज़ और गैस, ये 2 चीज़ें इकट्ठी पाई जाएँ तो फिर तो इसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अगर थर्ड चीज़ यानी 2 लुक़मे खाते ही पेट भर जाए, फिर इसमें 100% आप दोस्तों का रिजल्ट मिलेंगे। अब वीडियो के एंड में मैं आपको लाइकोपोडियम का सेंट्रल एक्शन, मेन एक्शन के बारे में बता रहा हूँ कि भूख लगती है, 2-4 लुक़मे खाते ही पेट भर जाता है। और दूसरे नंबर पे पेट का जो नीचे वाला हिस्सा है, वहाँ पे गैस बन रही होती है बहुत ज़्यादा। पेशाब में जो है ना सुर्ख रेत ख़ारिज हो रहा होता है, तो अगर सुर्ख कलर में रेत आ रहा हो तो ये लाइकोपोडियम मेडिसिन बन रही होती है। और इसकी जो अलामात हैं लाइकोपोडियम की, वो शाम 4 से 8 बजे इसमें शिद्दत पाई जा रही होती है। और राइट साइड की सिम्पटम्स में अगर आ रही हूँ, राइट साइड पे जैसे मैंने बताया टॉन्सिल्स है, लंग्स है, हर्निया का साइड है, तो ये इनमें अफेक्ट ज़्यादा करती है। और राइट साइड से बसअकाउट लेफ्ट साइड की तरफ इसकी अलामत जारी होती हैं। तो ये लाइकोपोडियम की मेन एक्शंस इसका यहाँ पर हो रहा होता है। और गर्म चीज़ें पीने की इसके मरीज़ में ख्वाहिश होती है। और जैसे मैंने बताया दाएं साइड की मेडिसिन है। पोटेंसी और यूज़ कब करना है मैंने सब आप दोस्तों को बता दिए है। अगर मेरे चैनल को आपने फर्स्ट टाइम ये विज़िट किया है, देखा है, जिस सोर्स से भी आप आए हैं, इसी तरह की वीडियोज़ मैं अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप इसी तरह की वीडियोज़ देखना चाह रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हर मेरी नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।